रजस तप, रजोगुणी तप को इस 5वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान। पाठ करते हैं। शास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जनः दंभ अहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः। संजीव शर्मा जी। जी। ऐशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपः जनः दंभ अहंकार युक्त काम राग बलान्वितः। बिमला जी। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपः जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलाविन्ताः। ठीक है। 5वां श्लोक आज कर रहे हैं भारद्वाज साहब। ठीक है। तो 5वें श्लोक में रजोगुणी तप के बारे में ही बताया है कि राजस तप किसको कहते हैं। तो पाठ चल रहा है अभी। खुराना जी, आप करिए पाठ। अशास्त्र विहितम घोरम पर्यन्ते ये तपा जना दंभा दंभा अंकार युक्ता काम राग बलाविनता। ओम। मैं भी कर लूं जी। हाँ जी, करिए। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपः जनाः दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग विलाविनता। स्वस्तिका जी। हाँ जी। अशास्त्र विहितं घोरं तपयन्ते ये तपो जनः दम्भ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। ठीक है, अर्थ समझते हैं। अशास्त्र विहितम, विहित का मतलब है जो विहित माने जो कहा गया है, बताया गया है, ये हम करने को कहा गया। पांचवा और छठा एक साथ है ना, तो ये भी ना पढ़ लेते एक साथ, फिर एक साथ आप करते। छठा भी इसके साथ है क्या, या मेरी बुक में है? हाँ, दे तो रहा है, दे तो इसी के साथ रखा है, अच्छा। मगर फिर भी अर्थ जो है इन्होंने अलग अलग किया हुआ है। पहले 2 पृष्ठों के अंदर, बल्कि उससे भी ज्यादा पृष्ठों के अंदर रजोगुणी तप को बताया है। उसके बाद फिर तमोगुणी तप को बताएंगे। सत्व गुणी का तो केवल एक पैराग्राफ ही है, उस महाराज जी ने बता दिया है तुलनात्मक दृष्टि से कि हम ठीक से समझ पाए रजोगुणी तप को। इसलिए तो जब ये अलग अलग इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है तो हम अलग अलग ही करेंगे, इसको मिक्स में करेंगे। अशास्त्र विहितम, विहित का मतलब जो शास्त्र की आज्ञा है, जो उसने कहा है ऐसा करो। और अशास्त्र जो है, जो शास्त्र ने नहीं कहा है। तो रजोगुणी तप किसको कहेंगे? जो शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्र ने जिसको नहीं कहा है, ऐसा तप। और वो तप किस प्रकार का है? घोरम, घोर तप है। तपयन्ते, तपाते हैं उस तप के द्वारा जना। कौन जन है?
जो रजोगुणी जन है वो अशास्त्र, जो शास्त्र ने नहीं बताया है वैसा वो तप करते हैं। एक तो बता दिया कि जो शास्त्र विहित नहीं है, दूसरा बताया घोर, सामान्य तप नहीं, घोर तप। इतना तपाया जाता है, शरीर को इतना कष्ट दिया जाता है, जितना अधिक कष्ट दिया जाएगा उतना ही वो तप मानते हैं रजोगुणी। ऐसा तप शास्त्र ने तो बताया नहीं है। और उस तप में क्या होता है, किस दृष्टि से तप किया जाता है? दंभ, यानी धर्म का प्रदर्शन, दिखावा। मन में धर्म करने का नहीं होता, पर धर्म को दिखाने के लिए कि दूसरे समझें कि ये तो बहुत धर्म का पालन कर रहा है। अहंकार, दूसरी दृष्टि रहती है अहंकार की। अहंकार जो है अपने आप को सबसे बड़ा दिखाना चाहता है कि सबसे बड़ा हूं मैं। संयुक्तः, इन दोनों से वो संयुक्त होता है, दंभ से और अहंकार से। धर्म का प्रदर्शन करता है और अपने आप को औरों से बड़ा दिखाता है। काम राग बलान्विता, और इन दोनों का जो बल आता है, दंभ दिखाने का, अपने आप को धार्मिक दिखाने का और अपने आप को बड़ा सिद्ध करने का, ये बल कहाँ से आता है? काम से, यानी कामना से। उसके अंदर कामना होती है कि मैं ऐसी ऐसी इच्छा होती है कि मैं ऐसा दिखाऊं। राग माने आसक्ति, बलान्विता, इन दोनों से उसको बल मिलता है, कामना से और राग से। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसको विशेष रूप से समझते हैं। जैसे देवताओं के प्रति पूज्य दृष्टि है कि वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए, वैसे ही तप है कि तप में उनकी पूज्य दृष्टि है। पूज्य दृष्टि का क्या मतलब है? तप के बारे में, कि तप करेंगे तो हमें ये चीज की प्राप्ति होगी। घोरम तपः तपयन्ते, इनकी प्रवृत्ति हमेशा ये होती है कि जो जितनी पीड़ा अधिक देता है, जो तप जितना अधिक पीड़ा दे, वो तप उतना ही श्रेष्ठ होता है। उदाहरण भी दे रहे हैं कि अधिक पीड़ा देने वाला क्या तप है? लोहे की कीलों का बिछोना। उसके ऊपर पड़े रहते हैं। और सामान्य लोग यही समझते हैं कि देखो कितना बड़ा तप कर रहा है, कीलों के ऊपर पड़ा हुआ है, पर कष्ट नहीं होता क्या इसको? पर ये कष्ट सहन कर रहा है। जितना ज्यादा कष्ट हो किसी चीज में,
आसुरी संपत्ति वाले लोग इसको बड़ा तप कहते हैं कि ये बहुत बड़ा तप है। इसी तरह से लोहे की चेन को घुमा करके अपनी पीठ पर मारना, बार बार ऊपर से पीठ पर मारना, बार बार मारते रहते हैं, खून आता रहता है, सूजन हो जाती है। तो वो यही दिखाते हैं कि हम सबसे बड़े धार्मिक हैं। अब ये बीच में महाराज जी ने 3 पंक्तियां जो है वो सात्विक तप की कही है, इनको हम ओमिट करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आगे इसका विशेष रूप से आएगा। इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग सात्विक तप करते हैं उनके बारे में ये लोग कहते हैं कि ये कोई तप कर रहे हैं। ये तो बड़ा आसान है, ये कोई तप नहीं है। तो सात्विक तप को ले ही लेते हैं, जैसा बताया है। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजनम, शौचम, आर्जवम, ये श्लोक दिया है सात्विक तप के बारे में। क्या बताया है? देव यानी देवता, द्विज माने ब्राह्मण, गुरु तो गुरु है ही, और प्राज्ञ माने बुद्धिमान, इनकी पूजा करना, और शौचम यानी सफाई, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की पहले हम समझ आए हैं। और व्यवहार में आर्जवम का अर्थ है सरलता, सीधापन, जैसा मन में है वैसा ही वाणी से बोले और वैसा ही अपने आचरण में उतारे, उसको कहते हैं आर्जवम, सरलता। ये भगवान ने सात्विक तप के बारे में कहे हैं। आगे कहेंगे इसको। तमोगुणी लोग इसके बारे में ये कहेंगे कि ये कोई तप नहीं हुआ। उनकी श्रद्धा इस प्रकार के तप में नहीं है। उनकी श्रद्धा किसमें है? जिसमें अधिक कष्ट हो। शास्त्र के अंदर कहीं कहीं चांद्रायण को भी बताया गया है। चांद्रायण व्रत, चांद्रायण व्रत जो है वो यही होता है, अंडे के समान एक लुकमा, एक कौर, इतने उसको गोला बना दिया जाए तो इतना बने। वो महीने के एकम से शुरू करके एक खाएं 24 घंटे में, अगले दिन फिर 24 घंटे के लिए 2 लुकमे खाएं। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते 14 लुकमों तक चले जाएं, तब जाकर के वहां अंत में जो है 14 लुकमों से पेट भरेगा। इतने तो सब भूखे ही रहे, 13 दिन तक भूखे रहे।
बल्कि जब थोड़ा खाते हैं तो भूख और भड़कती है, शरीर भी क्षीण हो जाता है कम खाने से, और फिर उसको इसी प्रकार से अगले जो 14 दिन है उनको कम करते चलेंगे। 14 से 13, 13 से 12, इस तरह से कम करते करते एक लुकमे पर आए। 1 मास का है ये, इसी को चांद्रायण व्रत कहते हैं। तो कष्टकारी है ये, पर ये शास्त्र विहित है, शास्त्र में बताया गया है, इसलिए ये सात्विक है। कष्टकारी तो है ये, पर चूंकि रजोगुणी जो व्यक्ति हैं, रजोगुणी तप करते हैं, वो इसको तप नहीं कहते, क्योंकि ये शास्त्र विहित है और वो शास्त्र को मानते नहीं है। अपने मन के अनुसार जो समझते हैं कि ये तप है, ये घोर तप है, तो इसको हम करें, तो इसको भी वो तप नहीं मानते, क्योंकि ये शास्त्र ने बताया है, वो शास्त्र को मानते नहीं। उनकी श्रद्धा नहीं है शास्त्र के ऊपर, जो भी शास्त्र बताता है कोई श्रद्धा नहीं। इस पर श्रद्धा है कि जो घोर कष्टप्रद हो, शास्त्र ने न बताया हो, उस पर श्रद्धा होती है। अशास्त्र विहितम, ये अशास्त्र विहितम का अर्थ बताया है कि जो शास्त्र ने विहित नहीं किया, करने को नहीं कहा, उसको करते हैं ये। जिनका वेदों में, स्मृतियों में कहा नहीं है, जिनको नहीं कहा गया, उन्हीं में पूज्य दृष्टि होती है इनकी। रजोगुणी लोगों की, इसी को वो राजसिक तप कहते हैं। और उदाहरण देते हैं अपने अनुभव का महाराज जी। एक बड़े अच्छे सज्जन थे, उन्होंने अभियान चलाया कि गो हत्या बंद हो, और उन्होंने आजन्म उपवास रखा कि जब तक जिंदा हूं मैं, तब तक ये उपवास चलेगा। एक प्रकार से मरण तक मरणाव्रत किया कि गो हत्या बंद होगी तो मैं उपवास तोड़ूंगा। संकल्प तो अच्छा था कि गो हत्या बंद होनी चाहिए, शास्त्र भी गो हत्या को नहीं मानता कि नहीं होनी चाहिए, पर अखबारों के अंदर उसका वर्णन नहीं आया, तो बड़े दुखी हुए। उद्देश्य जो था वो तो आजन्म व्रत का था। एक अन्य आचार्य ने भी रखा हुआ था वही व्रत, और उनका तो अखबारों में बड़े बड़े मोटे अक्षरों में आया कि उन्होंने ये आजन्म व्रत, गो हत्या बंद करने के लिए व्रत धारण किया हुआ है। उनका तो खूब मोटे मोटे अक्षरों में आता था, और इनका नाम तक नहीं आता था। तो इसकी उनको शिकायत रहती थी। क्यों? कि वो धर्म का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसी को कहा है दंभ। श्लोक में आया है ना कि रजोगुणी तप के अंदर व्यक्ति
अपने आप को धार्मिक दिखाता है। धार्मिक होता नहीं है, अंदर से दिखाता है कि लोगों को पता लगे कि मैं बड़ा धार्मिक हूं। उसी को दंभ कहा जाता है, धर्म का प्रदर्शन। मैं नहीं खा रहा, भोजन नहीं कर रहा, मैं व्रत रखा हुआ है, अपने अंदर ये भाव नहीं है कि मैं कोई तप कर रहा हूं, बल्कि भाव ये है कि दूसरे जाने कि मैं धर्म का बड़ा पक्षपाती हूं। इसी तरह का एक और उदाहरण दिया। वो अखबार में पढ़ा गया था, बंबई के अंदर कुछ लड़कों ने लड़कियों को घेर लिया। तुम लोग भारतीय पोशाक क्यों नहीं पहनती? तुम हिंदू हो, इसलिए तुमको भारतीय पोशाक पहननी चाहिए, हिंदुओं वाली। जीन्स वगैरह पहनी हुई थी। लड़कियां बुद्धिमान थी, वो कहने लगी ठीक है, तुम लोगों ने जो ये पैंट शर्ट पहन रखी है, तो भारतीय पोशाक तो है नहीं ये, धोती कुर्ता पहनो। तो हम भी जो है ना भारतीय पोशाक साड़ी पहन लेंगे। चुपचाप से फिर अपना मुंह बना करके वो चल दिए। मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि भाई हम जो है ना वो तो भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, स्वयं पोषण करना नहीं है, दूसरों से पोषण की आशा करते हैं। धर्म के झंडे को उठा करके चलते हैं, धर्म ध्वजी। धर्म करूं ये उनकी दृष्टि नहीं है। धर्म नहीं करते हैं, पर बड़े जोर शोर से कहेंगे कि हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। पर हमारे शास्त्रों में तो कहा है कि कहने मात्र से धर्म नहीं होता। क्रियमाणो ही धर्मो भवति। अगर उसको क्रिया में किया जाता है, अपनाया जाता है, आचरण किया जाता है, तभी वो धर्म होता है। कहने से, सुनने से, जानने से धर्म नहीं होता। धर्म किताबों में लिखे होने से धर्म नहीं बन जाता, करने से होता है। अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो धर्म होगा। केवल अश्वमेध की जानकारी हो जाए और अश्वमेध का प्रचार तो करें, पर अपनाए नहीं तो धर्म नहीं होगा। धर्म की रक्षा का क्या मतलब है? धर्म को अपने जीवन में अपनाना। आजकल लोग ज्यादातर ऐसे हैं कि जो धर्म को अपनाते तो नहीं है, पर धर्म के प्रचारक हैं, कि लोग ये समझें कि हम तो धर्म की रक्षा वाले करने वाले हैं। लोग मुझे तपस्वी समझें, मेरे तप को महत्ता दें, ये इच्छा उनकी रहती है। इसी को दंभ कहते हैं। तो ये दंभ को समझा दिया। इस श्लोक में दिया हुआ है दंभ। कौन करते हैं ऐसे लोग? जो रजोगुणी लोग हैं, आसुरी लोग हैं, वो करते हैं ऐसा। दूसरा शब्द बताया अहंकार। अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाना।
एक दिन जो है वो, एक जो है वो 30 दिन का व्रत रखता है। और मैंने जो है उसकी अपेक्षा 32 दिन का रख लिया, तो मैं ज्यादा धार्मिक हुआ। और किसी ने 32 का रख लिया तो मैं 35 का रख लूंगा। अहंकार पूर्वक तप करना, ये भाव नहीं है कि मैंने कुछ किया, बल्कि भाव ये है कि दूसरों की अपेक्षा मैंने अधिक तप किया। लोग तो इसी तरह का समझते हैं। किसी ने 1 लाख रुपया कमाया, मैंने 2 लाख कमा लिए, तो मुझे बड़ा समझेंगे। अरे ये तो बड़ा है भाई, उसने तो एक ही कमाया, इसने 2 लाख कमा लिया। धन की जरूरत नहीं है, पर होड़ लगी है, ज्यादा कमाओ, नंबर 1 बन जाओ विश्व के अंदर। अहंकार वाला कहेगा कि लखपति कोई चीज नहीं है, करोड़पति, मैं करोड़पति कहा जाऊं। ऐसे लोगों का तप जो है वो अहंकार वाला तप कहा जाता है। तो पहले जो बताया था वो दंभ वाला तप, अब अहंकार वाला तप बता दिया कि मेरी श्रेष्ठता बने, किसी भी दृष्टि से बने। अब ऐसे जो तप बताए हैं, 2 प्रकार के जो तप बताए, इसको ताकत कहाँ से मिलती है, बल कहाँ से मिलता है? श्लोक में बताया है, बलान्विता। किस किस चीज से बल मिलता है? काम और राग। काम कहते हैं कामना को, और राग कहते हैं विषयों की आसक्ति, पदार्थों की आसक्ति। ये भी पदार्थ मेरे पास हो, ये भी पदार्थ मेरे पास हो। इन 2 चीजों से बल मिलता है, कामना से और विषयों की आसक्ति से। विषय मिल गए, भोग लिए, और मिले, इसी को कहते हैं आसक्ति। कि फिर आए, बार बार आए। तो कामना भी बल देती है घोर तपस्या वालों को, और विषयों की आसक्ति भी बल देती है। ऐसी ऐसी तपस्या, सोचते हैं ऐसी ऐसी तपस्या कर लेंगे कि देवराज इंद्र बन जाएंगे, या ये चीज प्राप्त कर लेंगे जो उनके मन में कामना है। परमात्मा की प्रसन्नता उनका उद्देश्य नहीं है। वो तो सात्विक जो लोग हैं, सतोगुणी हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि परमात्मा प्रसन्न हो। उन्होंने शास्त्र में अपनी आज्ञा बताई है और मैं उसका पालन कर रहा हूं। तो आज्ञा के पालन करने से जिसकी आज्ञा का पालन होता है वो प्रसन्न होता है। तो शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, ऐसा कष्टकारी तप करना, यही राजसिक तप का स्वरूप है। और इसके अंदर दंभ और अहंकार होते हैं। धर्म का प्रदर्शन होता है, तप का प्रदर्शन होता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूं।
तो दंभ के अंदर धर्म भी, पहले जो था दंभ के बारे में हमने धर्म को सुना था पिछले श्लोकों के अंदर। अब जो है वो तप के बारे में भी दंभ होता है कि मैं बड़ा तपस्वी,